कैसी हो। हमारे हाथी गली गली में शोर है, हाथी का ही जोर है। नागपुर महानगर पालिका जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है तो लोगों का प्रचार, जो उम्मीदवार है उनका प्रचार भी बढ़ते जा रहा है। नागपुर महानगर पालिका की सुर्खियां पूरे महाराष्ट्र में हमेशा से रही है। 1951 में गठित हुई ये नागपुर महानगर पालिका, बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने यहाँ से निकले हैं, नागपुर से। और नागपुर महानगर पालिका में इस बार 2025 और 26 में हम देखते हैं कि 9 सालों के बाद चुनाव ओपनिंग हुआ है और चुनाव की घोषणा हुई है। उम्मीदवार जनता से वादे कर रहे हैं। हम अभी प्रभाग 13 में हैं। हम बात करते हैं यहाँ के उम्मीदवारों से कि इनके पास जनता के जो 9 सालों की जो प्रॉब्लम्स है, इनके पास क्या वादे हैं। हम देखते हैं जनता त्रस्त है। तकरीबन 9 सालों से चुनाव अभी मनपा में डिक्लेयर हुए चुनाव आयोग के द्वारा। क्या समस्या देखते हैं आप? अभी प्रभाग 13 में बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से अ प्रवर्ग से मनोज निकाड़जे जी, ब प्रवर्ग से मायाताई वरखड़े जी, क प्रवर्ग से कविताताई चोपड़े गजबे जी और ड से मैं खुद विराज ढोने ऐसे सभी उम्मीदवारों को टिकट दिए। हम सभी उम्मीदवार यहाँ मैदान में हैं और यहाँ मैं आपको ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो चुनाव अभी आया है, इतने साल 9 सालों के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है और हम लोग जो पब्लिक के बीच में, हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि समस्या जैसी की तैसी है। और इतने सालों में जो सिटिंग कारपोरेटर थे, उन्होंने 1% भी प्रभाग का विकास नहीं किया है। ऐसे कई समस्या है, गडर की समस्या है, पानी बह रहा है, झुग्गी झोपड़ियों के पट्टे नहीं मिले हैं और यहाँ महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, यहाँ असामाजिक तत्व बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमको दिखती। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की जो रील आ रही है हाँ। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, उसमें तो वो हमको दिखता है कि एक स्मार्ट नागपुर दिख रहा है और आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। जी सर, रील्स तो बहुत आ रही है, पर आप क्या आपने वो रील्स देखी है? वो रील्स में सिर्फ नेता दिख रहे हैं, नेता सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं। उम्मीदवार। हाँ, उम्मीदवार जो उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ खुद हीरो बन रहे हैं। मुझे बताइए, किसी उम्मीदवार ने ये बताया कि मैंने ये समस्या का हल किया इस पर्टिकुलर प्रभाग का, या किसी उम्मीदवार ने ये बताया कि भाई ये समस्या यहाँ जीवित है? सिर्फ रील बना रहे हैं खुद को हीरो बनाने के लिए। आपके प्रभाग में हम देखते हैं कि एक जो अंबाझरी का उद्यान है, काफ़ी पेपरबाजी हुई, बड़े बड़े अखबारों ने उसकी रिपोर्टिंग भी की। क्या इसके आपको लगता है कि इस ये जो लोकतंत्र चल रहा है और ये हम आंदोलन भी देखता है कि आंदोलन जो कर रहे हैं उनको न्याय मिला? मैं मनोज निकालजे, प्रभाग नंबर 13 अ से अनुसूचित जाति से मैं प्रत्याशी हूँ। और ये समस्या जो है, ये समस्या पिछले 1 साल पूरा आंदोलन आंदोलन चला। ये अंबाझरी अंबाझरी का। का। और नागपुर में और आंदोलन भी चले हम देखे। नारा में भी चला, 6-7 महीने से वहाँ पे भी आंदोलन चल रहा है। लेकिन सत्ताधारी इसके ऊपर बाबा साहब के जो भी स्मारक है, ये उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे। और सत्ताधारी अपने नशे में चूर है, उस सत्ता का नशा आ गया उनके ऊपर और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन जो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है और उनको उनके जो जो मसले हैं वो जस के तस है, उसके ऊपर कोई कोई मतलब सुनवाई नहीं है। जो आमदार यहाँ के स्थानिक जो आमदार है, जो एमएलसी है यहाँ पे, वो भूमाफिया है। और जो जिसका नाम का जो ये है, पिछली बार वो गरुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आई थी, उनके जो पार्टनर है वो पूरे भूमाफिया है। और उनके भूमाफिया के थ्रू वहाँ पे मतलब ये जो 43 एकड़ का मसला है, वो उनके ऊपर कब्जा करने की सोच रहे थे। लेकिन बाबा साहब के जो जाबाज सिपाही थे, उन लोगों ने वहाँ पर आंदोलन किया, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो ख़त्म हो गया, तो इसलिए वो ज़मीन बच गई। लेकिन अभी भी संघर्ष जारी है हमारा। क्या मुख्य समस्या देखते हैं आपके प्रभाग में? 9 सालों के बाद इलेक्शन हो रहे, जनता तो त्रस्त है। और रील, जैसा कि आपके साथी बता रहे हैं कि रील और फेसबुक और वीडियो के माध्यम से तो काफ़ी प्रचार किया जा रहा है। सर, रील तो कोई भी बना सकता, कैसी भी बना सकता। और उसमें एआई के माध्यम से अभी तो बहुत सारे रील बना रहे हैं। गोरा आदमी काला हो सकता, काला आदमी गोरा हो सकता, ऐसे वो रील तो बना ही सकते हैं। लेकिन जो जो समस्याएं हमको दिख रही है, हम गली गली जा रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, रोड के ऊपर से पानी बह रहा है, गटर गटर फूट रहे हैं। लेकिन कई कई पानी भी नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा।
तो कई कई जब इलेक्शन आता है तब लोगों को एक गाजर दिया जाता है कि या झोपड़पट्टी वालों को पट्टे मिलेंगे, तो पट्टे का मुद्दा जस का तस है। हमारे लोगों को बस मतलब ये चुनाव आ गए कि पट्टे का फॉर्म भरो, पट्टे मिल रहे हैं, सर्वे हो रहा है, मतलब ड्रोन के माध्यम से सर्वे हो रहा है, इसके वो लोगों को गाजर दिखाने का काम करते हैं, लेकिन सर्वे अभी तक पट्टे का सर्वे भी नहीं हुआ और लोगों एक सिंगल आदमी को पट्टा नहीं मिला अभी तक। आप दोनों युवा चेहरे हैं, क्या युवा भी समझ रहा है इन सब चीज़ों को? जो हम देखते हैं कि 9 सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है, लोगों की समस्या बढ़ते जा रही है, क्या युवक भी समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को? जी बिल्कुल मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, युवा बहुत त्रस्त है। युवा देख रहा है कि भाई समस्याएं कोई सुलझ नहीं रही है और बड़े से बड़े नेता अपनी रील्स बनाते जा रहे हैं, पर हमारी समस्या कुछ नहीं हो रही। ना प्रभाग में कोई लाइब्रेरी बन रही है, ना प्रभाग में पढ़ाई वाला वातावरण बन रहा है। पर हम ये चाहते हैं कि इस बार हम ये अपील करते हैं आपके माध्यम से लोगों को कि भाई आप यहाँ इस प्रभाग में बड़े नेताओं को देख के, प्रभाग 13 में बड़े नेताओं को न देखते हुए या बड़े जाति को न देखते हुए या किसी भी पक्ष को न देखते हुए हमारे जैसे स्वाभिमानी और निष्पक्ष ऐसे लोगों को, युवाओं को हमको चुन के दीजिए, आपके बीच के लोगों को चुन के दीजिए, सर्वसाधारण लोगों को चुन के दीजिए, ताकि हम आपके बीच में आके आपकी सेवा कर सके और युवाओं को भी यहाँ रोजगार की संधि उपलब्ध करा क्या और समस्या देखते हैं आपके प्रभाग में मेनली? सर बहुत बड़ी समस्या तो रोजगार भी है। आज हमारे युवा वर्ग जो बेरोजगारी के कारण नशे के अधीन हो रहा है, नशे में जा रहा है। यहाँ पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आज बड़े पैमाने पे यहाँ नशे का व्यापार हो रहा है और अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी बेरोजगार होते जा रही है, वो नशे की आदी होते जा रही है। लोग अपने घर के जेवर बेच के या घर का सामान बेच के नशा कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति जो है, ये जो पहले नेता थे वो नेताओं ने या नगर सेवकों ने प्रभाग पे ध्यान न देने के कारण ये स्थिति पैदा हो गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर नगर सेवक चुन के आता हूँ, हम लोग इस बार नगर सेवक चुन के आएंगे तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि भाई यहाँ के युवाओं को नशे से मुक्त करेंगे, इनको रोजगार देके इनको नशे से मुक्त करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं। क्या वादा करेंगे जनता से? जनता आपको क्यों चुने? हमने जो जाहिरनामा जो मतलब वचननामा जो पेश किया लोगों के सामने, तो हमने जो बाई घर काम वाली बाई जो है, जो दूसरे के घर में काम करने वाली बाई है, तो उनके लिए हमने 2000 रुपये का प्रोविज़न के लिए हम प्रयास करेंगे। और यहाँ की जो बंद पड़ी है, स्कूल बंद पड़ी है, उसको फिर से चालू करके उसमें CBSE पैटर्न वाला माध्यम से लोगों को इंग्लिश, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी यही दावा कर रही है कि रील और वीडियो से विकास नहीं होता। विकास यथार्थ में दिखता है, वो सत्य में दिखता है, वो सामने दिखता है। अगर से विकास दिखता है तो वो चारों दिशाओं में दिखता है। हम ये देखते हैं कि 16 जनवरी को क्या रिजल्ट आता है। हम कंटिन्यू आपको आवाज़ के माध्यम से नागपुर महानगर पालिका की न्यूज़ का कवरेज देते रहेंगे। धन्यवाद।